और यहाँ से 30 और 20, ये 15 गुना 2 कर लीजिए, ये हो गए आपके 30 नंबर, और ये इसको 5 से गुना कर लीजिए, ये हो गए 20, इधर हो गए 50 और 50 ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको टोटल हाफ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब में, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलते हैं हम लोग जो आया हुआ क्वेश्चन है और किस तरह से इसके क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम PCM कैंपस रवि, यानी कि आपको मैथमेटिक्स सर्किल लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये हमारे ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट चलते हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स सर्किल के नाम से चलते हैं, तो इसलिए पूर्णिया में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बेस 12 का स्टार्ट होने जा रहा है आपके 16 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए हुए हैं वो है आपका डीसी का हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, और डीसी को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि डीसी हम लोगों को करना किसका है। पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो e टू द पावर 3 log h, इसके हम लोगों को, तो ध्यान से हम लोगों को देखना है कि डीसी करते समय d/dx जो है बच्चों, ये e टू दी पावर हम लोग पावर में लेके चले जाएंगे, e टू दी पावर log, और ये x का क्यूब में लेके चले जाएंगे, और बेस का e। हम लोगों को एक चीज पता है, अगर बेस में अगर दोनों सेम हो तो सिर्फ हमारा क्या होता है, ये जो पावर है आपके x टू दी पावर क्यूब, ये अपने बाहर आते हैं, तो यहाँ से x टू दी पावर क्यूब आपके बाहर आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों, x टू दी पावर क्यूब का हम लोग डीसी जानते हैं वो होता है 3x। किस फार्मूले से, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला हम लोगों को पता है कि क्या, अगर हम लोग डीसी किसका, x टू दी पावर n का हम लोग जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग 3x टू दी पावर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार देखें ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम लोग x के बेसिक जानने का कोशिश करेंगे कि बेसिक ये है कि अगर e टू दी पावर x का अगर हम लोग डीसी करें, किसका, e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का प्यारे बच्चों डीसी क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x का डीसी क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। तो यहाँ से सबसे पहले e टू दी पावर x का डीसी हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर इनटू, फिर हम लोग चेन रूल के अनुसार x स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2x e टू दी पावर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में आपके दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछेंगे। यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा सा ज्ञान होना चाहिए। NCR हम लोगों का ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो क्लास 11 में पढ़े हैं, तो ये किस तरह से खुलता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल का r, और इनटू का होता है n माइनस r, ये इस तरह से ओपन होते हैं। तो इस तरह से हमारे ओपन होते हैं, और यहाँ से लेकिन हम लोगों का नोट पॉइंट में अगर अपने को याद रहे तो NCR का जो वैल्यू होता है या NC0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यहाँ पर n ही होते हैं। और हमारा तीसरी बात, जो यहाँ से n का जो वैल्यू होता है सेम अगर रहे तो उसकी वैल्यू 1 होते हैं। ये अगर हम लोगों को याद है तो और अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग देख पा क्या रहे हैं, d अपॉन का dx जो दे रखा है वो अपन x NC0 अब प्लस का NCn दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, d अपॉन का dx, x का अलग अलग आप चाहें तो
इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। DC यहाँ से हो गए n अपॉन का, एक बार NC0 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इस तरह से बताए थे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल का 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया, n हो गया, और यहाँ से 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1, और ये n फैक्टोरियल, ये कट के कितना हो गया, यहाँ से ये कट गए तो आपके हो गए 1। तो इसका मतलब ये NC0 का भी वैल्यू 1 है, NC1 का भी वैल्यू आपके क्या है, वो आपके 1 है। तो ये 1 हो गए। सॉरी, यहाँ पर हम लोग जो मिस किए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करने होंगे, ये वाला पार्ट, फिर से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से d अपॉन का dx हुआ, और NC0 का वैल्यू कितना आया, 1, और NC1 का भी वैल्यू 1 होता है, बटा कितना हो गया यहाँ से x। तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, ये हो गया 2 अपॉन x, 2 अपॉन x हो गया यहाँ से। तो हम लोगों को पता है 2 आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर रख देंगे, बाहर रख देंगे, और DC किसका कर देंगे यहाँ प्यारे बच्चों, हम लोग DC कर देंगे यहाँ से 1/x का DC क्या होता है, हम लोग जानते हैं माइनस का, ये तो 2 हो गए, ये हो गया माइनस का 1/x। ऑप्शन नंबर डी, पीछे वाले भी क्वेश्चन में DC0 इसकी वैल्यू आपके कितने होंगे, यहाँ 1 होंगे, और ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 करें, ये 1 है तो कांस्टेंट है तो 0। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गए थे हम लोगों को यहाँ पर लिखने में, ये सॉरी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको DC निकालने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये फार्मूला पता हो कि किस तरह से ये वर्क करता है, और लिख रखा है मोड x लेस देन 1, और ये बाइनोमियल का ही होता है कि हम लोग को DC करना है यहाँ पर कि ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर -1 का जो एक्सपेंशन होता है वो यही होता है। और एक्सपेंशन कैसे होता है, अगर हमको याद करें क्लास, अगर हम लोग 11th थोड़ा सा याद हो, तो ये 1 प्लस का nx इंटू का n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू का एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से हमारा चलता है डॉट 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 टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड मोड x इज लेस देन 1। ये जो हम लोगों का पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोगों का जो पार्ट है, ये एक्चुअल में फार्मूला के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस पे बैठाते हैं। देखिए ये 1 हो गए, और n का वैल्यू -1 इंटू एक्स, फिर इसी तरह से हमारा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस पार्ट है थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने हैं इस बार 12th में अगर ऐसा मॉडल पेपर सेट किया है तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक होंगे तो सॉल्व करने हैं, फार्मूला पुट एंड गेट के थ्रू नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला का यूज करके बाइनोमियल एक्सपेंशन का यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर हम लोग बच्चों x टू दी पावर n, थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये हम लोगों का जो फार्मूला है। तो यहाँ से और माइनस 1 और इसमें से 1 कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर, वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल रखा है, तो कृपया करके ऑब्जेक्टिव के लेवल को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 6 नंबर, आपको थोड़ा सा अगर सम पता हो, अगर एपी पता हो तो हम लोग एपी का यूज, अगर हम लोगों को इतना तो पता है कि डायरेक्ट
अगर शॉर्ट कट भी हम लोग बहुत बार देखेंगे 1 + 2 + 3, इसका अगर हम लोग n टाइम का सम निकालते हैं तो इसका सम का फार्मूला n × n + 1 अपॉन का 2। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, यहाँ से ये तो फार्मूला हो जाएंगे, d अपॉन का dx हो गया, और ये तो फार्मूला हो गए। बाय दिस सम हम लोग ये फार्मूला यूज करके n इंटू का n + 1 अपॉन का 2 इंटू का x दे रखा है, x लिख लेंगे, और ये तो कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे भाई, बाहर निकाल लेंगे, n + 1 अपॉन का 2, और x का हम लोग डीसी करेंगे क्योंकि कांस्टेंट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा इतना तो पता होगा, n + 1 और बाई 2, और x का डीसी कितना हो गया 1। तो हम लोग इसका यहाँ से क्या कर देंगे, तो n इंटू का n + 1 अपॉन का 2, ये ऑप्शन जहाँ दिखेगा वही आपका ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके क्या होंगे, राइट आंसर। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को याद रखना। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट यूज किए क्यों हम बाहर किए, तो कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग अगर डीसी में ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर डीसी में अगर कोई भी लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट के साथ एक्स होता है फंक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, वो लैम्डा जो स्केलर वेरिएबल होता है उसको हम लोग बाहर निकाल के इसको हम लोग डीसी करते हैं। ये हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किए। तो जो भी प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं और के बाद cos x, और हम लोग पढ़े हैं कि डीसी में जहां पर भी अगर c वो लगा रहे उसका होता है माइनस का sin x। इसी तरह से इसके अंदर जो भी हम लोगों का आएगा 10x का डीसी, उसी तरह से क्या होता है sec² x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग अगर डीसी पे जाएं तो sin x, अच्छा 1/sin x को हम लोग cosec x लिख सकते हैं, क्लास 10 से जानते हैं cosec x, और आपके प्लस का 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाए तो हम लोग के ऑब्जेक्टिव को 2 मार्क्स में बना सकते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इसका हम लोग cosec x लिखे, प्लस का यहाँ से डीसी आपके क्या हो गए, आपके 2। तो यहाँ से हमारा क्या है, साइन का क्या हो जाएगा cos x बाय फार्मूला cosec x, जैसे ही अभी बताए थे अगर जिसमें भी c हो तो माइनस होगा, और cosec x का होता है cosec x माइनस का cot x इंटू का cot x। और हम लोगों को ये तो पता है कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। तो आपके ये ऑप्शन जहाँ से दिख रहे हैं cos x माइनस cosec x इंटू का cot x, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन अपना, ये जो फार्मूला होता है डीसी का a⁴x का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, a⁴x इंटू का log a बेस c। क्या होता है a⁴x इंटू log a बेस c। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 2x होल का स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है पावर में। तो हम लोग यहाँ से डीसी क्या कर सकते हैं, 2 के पावर यहाँ से 2x लिख सकते हैं। अब ये तो फार्मूला देखिए, फार्मूला टू फार्मूला अगर हम लोग मिलाएं यहाँ से ये वाला पार्ट को, तो देखिए a के पावर x, a की जगह 2 है, तो पहले जो है फंक्शन उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग बाहर निकाल देते हैं।
यहाँ से पूरा का पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगला स्टेप में बढ़े यहाँ से, तो ये 2 के पावर 2x तो पहले बाहर निकल जाएंगे इनटू। उसके बाद क्या होता है, लॉग के साथ आता है ABC, तो लॉग के साथ यहाँ से क्या आएंगे, ABC। a क्या है 2 बेस e, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 टू द पावर x, यानी 2 के पावर x का वैल्यू कितना हो गया, और यहां से हम लोगों का 2x का, फिर हम लोग यहां से कर लेंगे 2। अब ये हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर 4 हो गई है, 4 के पावर x log 2 बेस e, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़े से ये तो 2 वाले पार्ट नहीं आएंगे, तो यहाँ से हम लोगों का ये ऑप्शन कौन से में मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग, सॉरी सी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखे हैं डिग्री पर, लेकिन इससे पहले इसके अंदर जो है फार्मूला है, तो ये फार्मूला कौन सा है हम लोग देख सकते हैं। तो फार्मूला हम लोग आसानी से फार्मूला पढ़े हैं कि साइन अगर a प्लस बी का फार्मूला होता है तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है साइन का a इंटू कॉस का b प्लस का कॉस का a इंटू का साइन का b। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फार्मूला साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन में, जहां पर a का वैल्यू ये यूज कर रखा है 15 डिग्री और b का वैल्यू कितना यूज कर रखा है 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग इस फार्मूले पे बैठा लें तो ये कितने हो जाएंगे 15 डिग्री प्लस का 75 डिग्री, तो कितने हो गए यहाँ से साइन में 5 5 10 गए और 7 1 8 जमा में बचा था 1, तो ये 90 हो गया। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, वो 1 होता है। एक्चुअल में हमको जो डीसी पूछ रहा है वो पूछ रहा है 1 का डीसी क्या होगा, तो 1 तो भाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है प्यारे बच्चों 0, ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिए। अच्छा यहाँ पर इंटू में x था, सॉरी इंटू में क्या रखा है x, तो 1 इंटू एक्स तो क्या होंगे x, और x का डीसी कितना होगा, x का डीसी 1, सॉरी हमने यहाँ पर x नहीं देखा था, तो यहाँ पर आपके क्या है इंटू में x भी है, तो यहाँ पर 1 इंटू के क्या हो जाएंगे इस तरह के वैल्यू हो गए साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 हो गए, 1 इंटू एक्स x का डीसी 1, तो हम लोगों का यहाँ से x का डीसी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखते हुए क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों का थोड़ा सा अपग्रेड होके यहाँ पर इस बार जो बिहार बोर्ड है वो क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो जो आपके 12th और 11th के फार्मूले को मिक्स कर रखा है, तो फार्मूला जरूर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें। ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ से ये इनवर्स पे है और इनवर्स का हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स x का जो होता है डीसी वो प्यारे बच्चों क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर अपने को पता है तो हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से चेन रूल का यूज करते हुए ये हम लोगों का 10 इनवर्स रूट अंडर एक्स, अब x के जगह देखिए यहाँ पर रूट अंडर एक्स यूज हो रखा है, तो पहले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग इनटू, फिर डीसी किसका करेंगे, अगर 10 इनवर्स का कर लिए तो चेन रूल के अनुसार जस्ट आगे वाला का करते हैं और पढ़े ही होंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 1 अपॉन का फिर 1 रूट अंडर एक्स का स्क्वायर क्या हो गया x इनटू रूट अंडर एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये ऑप्शन जहां पर होंगे आपके होंगे 1/1 प्लस एक्स इंटू 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक तो पहला फार्मूला ये हम लोग यहाँ पर याद रखें, दूसरा फार्मूला याद रखना है कि अगर हम लोगों का डीसी आ जाए कौन सा रूट अंडर एक्स कहीं पर भी, तो इसका होता है 1/2 रूट अंडर एक्स।
क्लियर है। तीसरी बात, एक दो फार्मूला और याद कर लेते हैं। अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो इसका हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, इसका जानते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से हम लोग इसमें फार्मूला यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीसी का साइन इनवर्स। अभी जस्ट हम बताए थे डीसी, तो साइन इनवर्स किसका करना है, 1 का। अभी हम क्या बताए थे जस्ट फार्मूला, एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारा डीसी आ जाए साइन इनवर्स 1x का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या करना है, साइन का 1/1 माइनस का x की जगह कितना है 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और पता है 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और हम लोगों को ये भी पता है कि 1 बटा यहाँ से क्या हो गया, 0, 0 का रेट क्या हो गया 0, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1। तो ये तो डीसी में अगर हम लोग साइन इनवर्स 1 का गए, 1/1 का क्या हो गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गए, x के जगह यहाँ पर 1 दे रखे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1/0, तो ये तो आपके क्या हो जाते हैं, ये तो इनफिनाइट हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं कहीं सेट है। तो हम लोग इसको किस तरह से कर दें, या जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आंसर आ जाए। एक तो ये ऑप्शन होंगे अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं, या थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर हम लोग यूज कर लें इस क्वेश्चन में। अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, d/dx, और ये जो साइन दे रखा है साइन इनवर्स रहने देते, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते, 1 को कर लेते भाई साइन का π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या होता है, थीटा। तो d/dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा, तो π/2, ये π/2 आ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन इनवर्स, और अगर साइन थीटा हो तो वो क्या देता है, थीटा देता है। तो ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हमारा π/2 आएगा, और π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका कर सकते हैं सही। लेकिन अगर इस मेथड से अगर हम लोग यूज करते हैं साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आंसर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अगर हम लोग इस आंसर को देखें विद इन ऑप्शन के थ्रू, तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका डीसी करने हैं, लेकिन हम लोगों का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने हम लोगों को आता है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है x2, 1 और x। क्वेश्चन के देख सकते हैं आप लेवल थोड़ा सा अच्छे दे रखे हैं। डायरेक्ट अगर डीसी भी पूछना होता तो फार्मूला नहीं पूछे हैं आपके एक भी। जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सब देखिएगा तो आपको क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला। तो इस बार जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर रहेगा जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, क्योंकि देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हम लोग के एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से 2x हो गए। तो यहाँ से फिर अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, d/dx, ये हो गए एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गए d/dx, ये हो गए 2x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ये 2x, और 2x कांस्टेंट बाहर है, x का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग 2x माइनस का 2, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज हुआ है कुछ। नेक्स्ट स्लाइड या हम लोग एक दो स्लाइड के बाद टोटल फार्मूला हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का छोटे छोटे फार्मूले आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग d/dx, ये इसकी वैल्यू π/2 होती है। हम लोगों को याद रखना है देयरफॉर कि साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स अगर एक्स हो तो इसकी जो होती है इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है, सॉरी पाई बाय 2 होती है। उसी प्रकार टेन और कॉट अगर हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी भी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स अगर हो तो इसकी भी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो यहाँ से हम लोगों का ये पाई बाय 2 हो गया और पाई बाय 2 कांस्टेंट है। ऑप्शन क्या होंगे? 0 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या है? डी अपॉन डी एक्स साइन, अभी जस्ट हम लोग साइन का देखे थे तो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स, एक्स की जगह क्या है? रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर है का अंडर रूट इंटू फिर रूट अंडर एक्स का हम लोगों का डीसी होगा बाय चेन रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, रूट अंडर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये रूट रह गए, और इसका क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं आपको? 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट अंडर एक्स, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके डीसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग यहाँ से डीसी किसके करने हैं? ये लॉग एक्स का, भाई लॉग एक्स का इंटू लेकिन रूट एक्स। तो हम लोग नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि डीसी जो होता है किसका? लॉग एक्स का जो होता है, लॉग एक्स का जो डीसी होता है वो होता है 1/x। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है? 1/x होता है। लॉग एक्स का डीसी अगर 1/x होता है तो यहाँ से पहले x के जगह क्या है? 1/x, x के जगह रूट अंडर x आ गए। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर चेन रूल के अनुसार हम लोग रूट अंडर x का सॉल्व करने जाएंगे, और रूट अंडर x का हम लोगों को पता है क्या होता है? बार बार लिखते चले जा रहे हैं, 2 रूट अंडर x। इसके अनुसार से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन जाए तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स क्या होता है? x, तो 2 इंटू का x, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो थोड़े से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ये सेशन। और पर डे आपको एक वीडियो अपलोड मिलेंगे। चलिए फिर डीसी है आपके, यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर फार्मूला यूज हुआ है। कौन सा फार्मूला? अभी हम बताए थे, अगर टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो भी ये आपके थीटा देते हैं। अगर टेन थीटा इंटू टेन इनवर्स थीटा हो, सॉरी टेन इंटू टेन थीटा हो तो भी ये थीटा देते हैं। इस तरह से ये साइन के साथ भी होता है, कॉस के साथ भी होता है, और टेन कॉट सबके साथ होता है। तो यहाँ से हम लोगों का डीसी अगर जाएं टेन इनवर्स टेन एक्स, तो ये क्या देगा? एक्स देगा बाय दिस फार्मूला। टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा, तो थीटा यहाँ तो एक्स है तो एक्स देगा, और एक्स का डीसी क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट साथ में आपके डिस्कस करते चले जाते हैं। तो फिर से एक बार आपको एक नोटिस देना चाहते हैं, अगर जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं आपके नियर उर्सलाइन स्कूल पूर्णिया में, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्लास 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग उससे पहले एडमिशन ले सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे। नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो एक इंटीग्रेशन का 17 नंबर में आ गया, जबकि हम लोगों का एक पैटर्न ही दे रखा है आपके इस बार जो मॉडल पेपर जारी किए हैं। लॉग एक्स का अगर करें हम लोग तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, इसमें हम लोग आइलेट यूज करते हैं। ठीक है, लॉग एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 इंटू का डी एक्स है, और इसमें आइलेट लगता है। आइलेट क्या होता है? ILATE। ये जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, X फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहीं तक रुकते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से, जो है कि आपको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे। और यहाँ तब तक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।